अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की है अलिशबा, और वही इंसान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और उसका नाम नूर है। नूर? तुम मुझे पत्थर दिल कहती हो ना, क्या आप एक पत्थर दिल इंसान अपनी मोहब्बत को किसी और को दे सकता है? इसका मतलब तुमने नूर के लिए फवाद की जान ले ली? अलिशबा, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की है अलिशबा, और वही इंसान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और उसका नाम नूर है। हाँ जी मैम। अलिशबा कहाँ है? ताहिर भाई वो इमरजेंसी रूम में है। आप टेंशन न लें, अलिशबा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उसे फर्स्ट एड दे दिया है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ है, तुम आधी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी, पहले सोचा तुम्हें उठा देती हूँ, फिर मैंने कहा तुम्हें क्यों तंग करूँ, इसलिए यहाँ आई। क्या हुआ है, नींद क्यों नहीं आ रही? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नींद तो बस मेरी ऐसे ही है, मर्जी से आ जाती है, मर्जी से नहीं आती। देखो नूर, मैं जानता हूँ कि तुम अलिशबा की वजह से अपसेट हो, और उस दिन मैं तुम्हें अकेला भी छोड़ के चला गया। नूर, तुम प्लीज अलिशबा की वजह से। सामा, उस दिन अलिशबा ने तुम्हें ऐसा क्या कहा था कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया था? मतलब कुछ टाइम पहले तुम बिल्कुल नॉर्मल थे, फिर एकदम से तुम्हारा मूड चेंज हो गया। ताहिर भाई को भी तुमने इग्नोर करना शुरू कर दिया, मुझसे बात नहीं की। कुछ खास नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, बट मुझे तो बता दो ना, मुझसे कब तक छुपाओगे बातों को? मैंने तो आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। ये बात अगर तुमने मेरी आंखों में देख के बोली होती तो शायद मैं यकीन कर भी लेती। रात का 1:30 बज गया नूर, तुम्हारा क्या प्लान है? सारी रात बैठ के हम यही करते रहेंगे? चलो ना, सोते हैं। चलो चले।
नूर, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम आजकल बड़ी चुप चुप हो। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैं तो हमेशा से ही इतनी चुप हूँ, तुम्हारी तरह फजूल बातें नहीं करती। कब में इतनी बात होनी थी? मुझसे नाराज हो? नहीं तो, बल्कि हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ और बहुत नाराज हूँ। नाराजगी की वजह? यार तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें तुम्हारी बर्थडे के लिए क्या चाहिए, क्या पसंद है तुम्हें, मुझे बताओ ना। बिला वजह मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, कंफ्यूज तुम हो। बचपन से लेकर आज तक मैं और तुम साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, हंसे हैं, रोए हैं, शरारतें की हैं, और मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ सकता हूँ। इन आंखों में क्या है वो पढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि मुझे क्या चाहिए। मैं अपनी कॉफी लेके आती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं और तुम साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, हंसे हैं, रोए हैं, शरारतें की हैं, और मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ सकता हूँ। इन आंखों में क्या है वो पढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि मुझे क्या चाहिए। बाजी आपने बुलाया? हाँ ये मैं आपको बैग दे रही हूँ कि आप स्टोर में रख दें। तुम फकत दावे करते हो सामा कि तुम मेरी आंखें पढ़ सकते हो। अगर मैंने कभी तुम्हारे दिल का हाल नहीं समझा तो तुम भी तो नहीं समझ सके कि मेरे दिल में तुम्हारा मुकाम बदल चुका है। मॉम, जब आपने भाई को कहा कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या होना था, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर क्या, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर आ गई और बात बीच में ही रह गई। अगर मैं बात पूरी कर लेती ना तो उन दोनों के होश उड़ा देती, लेकिन अब तो बात आगे ही बढ़ गई है। मॉम,
मॉम, आपकी शिकायत का अजाला हो गया क्या? नहीं ना? और ताहिर भाई ने जो किया उस दिन, उसके लिए ना मुझसे माजरत की ना आपसे। तो फिर अब कैसे पीछे हट सकती हैं? बस ताहिर सेटिस्फाई हो जाए और ज़ारा। मॉम, हम किसी भी तरह ज़ारा भाभी को जीतने नहीं दे सकते और ना ही ताहिर भाई को उनकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने दे सकते हैं। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। कुछ तो शर्म कर लो अलिशबा। बस क्यों नहीं कर देती तुम? क्यों हमारी जिंदगी में फसाद फैलाने की कोशिश करती रहती हो? ज़ारा, आपको मुझसे इख्तिलाफ है ना? अपने बेटे से तो कोई मसला नहीं है, तो क्यों उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहने दे रही आप? आप इसकी वजह से अपने बेटे का सुकून तो मत खराब करें। ये तो खुद बेचैन रूह है और हमेशा हमारे सुकून को गारत करने का प्लान सोचती रहती है। अलिशबा, अगर तुम अपनी थोड़ी सी एनर्जी किसी पॉजिटिव साइड पे लगाओगी ना, तो तुम्हारे लिए खुद भला होगा। ज़ारा, अपनी हद में रहो। कहने दे मॉम, इनका जो दिल करता है इन्हें कहने दे। आई डोंट माइंड एंड आई डोंट केयर। आई नो, तुम्हें किसी की कोई केयर नहीं। खुद गर्जी में ना तुम सब कुछ भुला चुके। एंड यू नो व्हाट, पहले मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता, हमदर्दी थी मुझे तुम्हारे साथ कि उसामा ने तुम्हें क्यों छोड़ा। लेकिन यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़की मेरे भाई को डिजर्व ही नहीं करती थी। आपके भाई में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? है कौन वो घटिया? उसकी सारी असलियत मैं जानती हूँ और कोई नहीं। अलिशबा, बस कर दो। आने दो ताहिर को, मैं उससे खुद बात करूंगी। ताहिर भाई से आप कोई बात नहीं करेंगी। हम इस घर में अब एक मिनट नहीं रुकेंगे मॉम। मैंने कहा ना कि मैं ताहिर से खुद बात करूंगी। अच्छा बात सुने, आपको पता है कि कौन सा सबसे बेस्ट परफ्यूम है? लेडीज या जेंट्स? मैं जेंट्स का पूछ रही हूँ। मुझे तो एक्चुअली उसामा का ना नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो मैं उन्हें गिफ्ट करना चाह रही हूँ। तो बताएं कौन सा परफ्यूम लूँ? अब इस बात का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे कि ओसामा को कैसी फ्रेगरेंस पसंद है, ओरिएंटल या फ्लोरल। नहीं, फ्लोरल तो वो यूज़ नहीं करते, इतना मुझे आइडिया है। वो ना कुछ वार्म सी यूज़ करते हैं। हाँ, तो फिर डेफिनेटली ओसामा को ओरिएंटल पसंद आएगी। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस सेंड कर रहा हूँ, तुम देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, बताना मुझे ज़रूर। हाँ, चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके। अच्छी खासी बातचीत हो रही होती है और ओसामा का टॉपिक आ जाता है। सारा मूड खराब कर दिया।
जब आंखें मैं बंद करता हूँ माँ ने तुम पे हाथ उठाया। देखो मैं परेशान हो गया था इसलिए रहा नहीं गया। वफा, वफा दरवाजा खोलो। वफा, वफा दरवाजा खोलो। वफा, वफा, वफा दरवाजा खोलो। वफा, हाँ मैंने अभी घर में किसी को आते देखा। तुम्हारे कमरे में तो कोई नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, आपका वहम होगा। अच्छा नहीं वफा, मैंने देखा है कोई साया। मुझे लगा कि तुम्हारे कमरे की तरफ कोई आया है। नहीं यहाँ पे मेरे कमरे में भला कोई कैसे आ सकता है? आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आप आराम करें, वैसे भी सब जाग रहे हैं ना घर में। अच्छा वफा, प्लीज जरा ख्याल रखना। जुलेखा आंटी किधर है? वो अम्मी, वो तो राबी आंटी के साथ है ना। अच्छा प्लीज तुम महतात रहना, और अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो फौरन आवाज लगाना, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी, आप बस परेशान ना हो, अपना ख्याल रखें। कौन थी ये? तुम्हें से क्या? तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम क्यों मुझे मुश्किल में डालना चाहते हो? अरे मैं तुम्हें मुसीबत में डालना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें मुसीबत से निकालना चाहता हूँ मेरी जान। चलो अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। तुम पागल हो गए हो? तुम मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहते हो? तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम्हें पता क्या होगा? यही तो मैं चाहता हूँ, सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। यूसुफ प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ, प्लीज फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। चला जाऊंगा, तुम मेहनत मत करो मुझसे। तुम सिर्फ हुक्म चलाती अच्छी लगती हो मुझे। अच्छा वादा करो। वादा? कैसा वादा? फिर से मिलने का वादा। देखो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं सारी हदें पार कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे इश्क है तुमसे। प्लीज यहाँ से जाओ अभी, प्लीज। चला जाता हूँ, मिलोगे ना? हाँ हाँ मैं तुमसे मिलूंगी। पक्का? हाँ जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, I'll miss you. हाँ अभी जाओ प्लीज। Okay, bye bye.
कहाँ गई थी तुम? घबराई भी क्यों? बासित, वो हमारे घर में कोई घुस आया है। What? हमारे घर में? मैं अभी सो रही थी ना, तो घबराहट से मेरी आंख खुल गई। तो मैं ऐसे टेरेस में चली गई और वहां मुझे लगा जैसे हमारे लॉन में कोई कूदा है और फिर एक साया वफा के कमरे की तरफ भागा। फिर? मैं तो वफा के कमरे में भी देखने गई, लेकिन तुम्हें वहां पे कोई नहीं दिखा, राइट? खूब, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास हैं, गार्ड है, कोई इतनी आसानी से कैसे कूद सकता? तुम्हारा वहम है। नहीं बासित, मेरा ये वहम नहीं है। मैं जानती हूँ कोई घुस आया घर में। अच्छा, ओके, घबराओ मत, आओ बैठो, आओ बैठो। तो अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं खुद जाके देख कर आता हूँ, ठीक है? घबराओ। परवेज, परवेज। जी साहब, जी साहब। कोई कूदा तो नहीं है घर में? नहीं साहब, कोई भी नहीं आया। अल्लाह, बासित भाई कहाँ से आ गए? और साहब कोई कैसे आ सकता है? मैं ड्यूटी पे हूँ। पक्का? जी साहब। ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है साहब। ये मनहूस लड़का तो मेरी जान का साफ बन गया। क्या करूं? अल्लाह प्लीज इस मुसीबत को टाल दे। अरे मेरी जान, मेरी वफा, कैसी हो? मुझे ना तुम्हारी फिक्र हो रही है बहुत। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल रात मेरे आने का किसी को पता तो नहीं चला ना? और हाँ, मिलोगी क्या मुझसे? बताओ ना। रोशीन आपी, जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत बेचैनी से। तुम्हारा यूसुफ। आप क्या कर रही है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कर क्या रही हो तुम वफा? हाँ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? और ये यूसुफ कौन है जो कल रात इस कमरे में तुमसे मिलने आया हुआ था? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सब जान चुकी हूं और ये सारी सच्चाई ना मैं अब सारे घर वालों को भी बताऊंगी। आप क्या जान चुकी हैं? ओह, तो आप ये जान चुकी है ना? अब आप क्या बताएंगी सबको? अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखना। आंटी, अम्मा, आंटी, अम्मा, देखिए रोशीन आपी, आपको क्या हो गया? वफा, ये क्या कर रही हो तुम? आपको क्या हो गया रोशीन आपी? रोशीन आपी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आंटी, अम्मी, वफा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? रोशीन आपी, क्या कर रही है? वफा, मैं चोट नहीं हूँ, प्लीज संभाले मुझको। आंटी, अम्मी, आंटी,
अम्मी, रोशीन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको क्या हो गया? संभाले खुद को। क्या हुआ रोशिन, क्या हुआ बेटा? अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, वो वफा ये आंटी, अम्मी देखे ना, रोशीन आपी की कोई चीज़ गुम हो गई है और वो ये कह रही है कि वो शायद मेरे कमरे में, उनको लग रहा है मैं चोर हूँ। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ले ली और सारे कमरे को फैला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ। रोशिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अगर कुछ गुम हो ही गया था तो इस तरह तो नहीं करते ना। हाय हाय अल्लाह, हाय गुर्बत ने हमारा नसीब कैसे बिगाड़ दिए। अरे सारा दिन मेरी बच्ची जिसकी खिदमत करते नहीं थकती थी, उसी ने आज चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरी बच्ची पर। हाय हाय अल्लाह ना करे कल कला को हमें गरीब समझकर मेरी बच्ची के किरदार पर इसने उंगली उठा दी तो मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं राबिया बहन, खुदा का वास्ता हमें यहाँ से जाने दीजिए। चलो वफा अपना सामान बांधो, हम किसी दारुल अमान में रह लेंगे। चलो चलो बस चलो। नहीं नहीं जुलेखा, कैसी बातें कर रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम। नहीं नहीं राबिया बहन, हम नहीं रहेंगे। आपकी बहू को हम बोझ लगते, और क्यों ना लगे, यहाँ हम जबरदस्ती रह रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई तोहमत जबरदस्ती लगा देती। अरे रोज रोज के मरने से बेहतर है कि हमें एक बार मर जाए। रोजाना मरना अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती करानी अच्छी नहीं लगती हमको। हम तो अपने मरहूम शौहर के रिश्तेदार समझकर यहाँ आ गए थे, इतना पुराना ताल्लुक समझकर, अपना समझकर आ गए थे। नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। चलो बेटा चलो। जी अम्मी, बस चले, अब मेरी भी बस हो गई है। पता नहीं रोशीन आपी को मुझसे क्या वैर है, वो हर वक्त मेरी इंसल्ट करती रहती है, मगर मैं किसी को नहीं बताती कि घर का माहौल खराब ना हो। मैं तो रोशीन आपी की कंडीशन की वजह से सब सह लेती हूँ, लेकिन आंटी एक हद होती है। मामा ये सब बस बस बेटा बस। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और शायद तुमसे ज्यादा हक है मेरा। और मेरे होते हुए मेरे अपनों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, समझी तुम? वफा जुलेखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। आंटी प्लीज, आप रोशीन आपी को कुछ मत कहें, इनकी तबीयत की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, वरना ये दिल की बहुत अच्छी है। आप प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दे। रोशीन आपी, आप हमें जब कहेंगी हम चले जाएंगे यहाँ से, बस कुछ दिन आप हमें और बर्दाश्त कर लें। जब तक हम कोई इंतजाम कर ले तो हम चले जाएंगे। रोशीन, तुम इस मासूम पर शक कर रही हो चोरी का? देखो कितना प्यारा दिल है इसका। और ज़र्फ, मैं आप दोनों से रोशीन की तरफ से माफी मांगती हूँ। रोशीन, चलो आओ मेरे साथ। आंखें मैं बंद करता हूँ,